हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। और आज क्या हम लोग जानेंगे? एडजस्टमेंट्स के थ्योरी के बारे में। जितना भी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, PL अकाउंट में, बैलेंस शीट में, इसी चीज़ को जानेंगे। और ये जान लीजिए एक चीज़, हर एडजस्टमेंट का काम 2 बार होगा। एडजस्टमेंट जो होगा उसका काम होगा क्या? 2 बार। ये एडजस्टमेंट क्या होता है आप लोग को तो मालूम है कि हम लोग किससे बनाते हैं? फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं वो ट्रायल बैलेंस है। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, उसको देख करके हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है। कुछ जो होता है एंट्री वो छूट जाता है, इंफॉर्मेशन छूट जाता है, वो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहेगा, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। एकदम लिखा रहेगा एडजस्टमेंट्स। ठीक है। तो इसी एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाना फाइनल अकाउंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये आपको 11th में काम देगा, 12 में काम देगा, BCom में काम देगा, जहां तक पढ़ेगा वहां तक काम देगा। बहुत जरूरी चीज है। तो आज हम बताएंगे आपको क्या एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट। ठीक है। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, उसमें एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाएगा, कुछ आज आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में बताने वाले हैं। इसको देखिएगा और इससे क्या होगा हम जान रहे हैं कि कम से कम आपको 80% 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट में आते हैं एक्सपेंसेस के बाद। पहले एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस में 2 एडजस्टमेंट आएगा, बस याद रखिए। एक्सपेंसेस में 2 एडजस्टमेंट आएगा। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसी नाम से जानते हैं लेकिन इसका कुछ और नाम है। क्या क्या नाम है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस नॉट पेड, एक्सपेंसेस अनपेड, एक्सपेंसेस ओइंग। ये सब का मान एक होता है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? ऐसा एक्सपेंसेस या ऐसा खर्चा जो कि बिजनेस में हो चुका है लेकिन अभी तक चुकाया नहीं गया है, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? ट्रीटमेंट देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि ट्रायल बैलेंस में सैलरी लिखा हुआ है 1000 रुपया और एडजस्टमेंट में सैलरी फिर दिया हुआ है 500 रुपया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये एडजस्टमेंट 500 रुपया है। तो सैलरी को कहाँ लिखते हैं हम लोग? PL अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलिए क्या करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस वाला है उसको पहले लिखेंगे टू सैलरी 1000 रुपया और आउटस्टैंडिंग कितना? 500 रुपया और अभी बाकी है देना है। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? 1000 में ऐड कर देंगे। ठीक है। टोटल हो गया 1500 रुपया। इसको अमाउंट कॉलम में PL अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं पढ़ाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये जो आउटस्टैंडिंग था 500 रुपया का सैलरी, उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। बस इतना ही करना है। तो आउटस्टैंडिंग को रिलेटेड खर्चा के साथ, आउटस्टैंडिंग को रिलेटेड खर्चा के साथ एक्सपेंस साथ ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो लाइबिलिटी में लिखेंगे। बस काम खत्म हो गया आपका आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट वाला। दूसरा खर्चा होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका भी 2-3 नाम होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये एक ऐसा खर्चा है जो कि एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है। मैंने ऐसा खर्च जो कि एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका ट्रीटमेंट देखिए ध्यान से जरा। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस लिखा हुआ है कितना? 500। ट्रायल बैलेंस में 500 इंश्योरेंस। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपीज, 50 रुपया। अब इसका देखिए एंट्री कैसे करेंगे। इंश्योरेंस को हम लोग PL अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पहले जो ट्रायल बैलेंस वाला है उसको लिखेंगे टू इंश्योरेंस 500 लिख लेंगे। प्रीपेड जो होगा उसको लेस कर दिया जाता है, तो लिखिएगा लेस प्रीपेड इंश्योरेंस ₹50। जो 450 बच जाएगा उसको हम लोग PL अकाउंट के अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। ये तो काम हो गया PL अकाउंट में। फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस को बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कितना रुपया? वो 50 रुपीज को। तो प्रीपेड का क्या ट्रीटमेंट? रिलेटेड एक्सपेंसेस को प्रीपेड एक्सपेंसेस से लेस कर देते हैं और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो प्रीपेड जो होता है एक्सपेंसेस उसको एसेट साइड में लिखते हैं। तो 50 रुपया का जो इंश्योरेंस प्रीपेड है उसको हम लोग एसेट साइड में लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस करके। ये एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट खत्म हो गया और जनरली नहीं आएगा। यही हो गया, काफी है। दूसरा आता है कौन चीज? आप इनकम। इनकम का भी 2 एडजस्टमेंट होगा। एक इनकम होता है जिसको बोलते हैं
इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इस नाम से होगा। दूसरा आउटस्टैंडिंग इनकम। तीसरा इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। जनरली एक्रूड नाम ज्यादा रहता है, ACCRUD, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग इनकम, इस तीन नाम से इसको जानते हैं। एक्रूड इनकम उस इनकम को कहते हैं जो कि बिजनेस को हो चुका है लेकिन अभी तक वो बिजनेस में आया नहीं है, बिजनेस उसको रिसीव नहीं किया है, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। ऐसा इनकम जो कि ड्यू है। अब इसका जगह ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? मान लीजिए PL अकाउंट, ये सॉरी क्या चीज है, ट्रायल बैलेंस। इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में 1100 रुपया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना लिखा हुआ है? 1100 रुपया। फिर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपया। अब जब PL अकाउंट बनाएंगे हम लोग तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, तो 1100 रुपया का था, पहले बोल चुके हैं, ट्रायल बैलेंस वाला। उसको हम PL अकाउंट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1100 रुपया, इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद 200 रुपया क्या चीज है? एक्रूड है, इसको ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 200। तो 1100 200 कितना होगा? 1300। जोड़ करके हम लोग अमाउंट कॉलम में 1300 लिख देंगे। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये है 200 रुपया का एक्रूड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्रूड मतलब ड्यू है, तो इसको कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में। ठीक है, कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में। बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है दूसरा एक और का इनकम। एक इनकम होता है अनअर्न इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये ऐसा इनकम है जो कि एडवांस में रिसीव हो चुका है। तो अन इनकम किसे कहते हैं? वैसा इनकम जो कि एडवांस में रिसीव हो चुका है। क्लियरली लिखा हुआ भी है क्या चीज? अन इनकम और इनकम रिसीव एडवांस, ये इनकम ऐसा है जो कि एडवांस में मिल चुका है। अब जैसे मान लीजिए रेंट रिसीव्ड, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ 5000, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस में। एडजस्टमेंट लिखा हुआ है अनअर्न रेंट 1000, 1000 रुपया, मान 1000 रुपया रेंट एडवांस में आ चुका है। तो जब PL अकाउंट बनाएंगे तो रेंट रिसीव्ड 5000 इनकम है, तो PL अकाउंट में क्या लिखेंगे? इसको हम लोग क्रेडिट साइड में बाय रेंट रिसीव्ड 5000 रुपया, उसमें से 1000 रुपया एडवांस में रिसीव कर चुके हैं, तो लिखिए लेस अनअर्न रेंट कितना? 1000। तो अमाउंट कॉलम में 4000 शो करेंगे। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग तो चूंकि हर एडजस्टमेंट में काम 2 बार होना ही होना, याद रखिएगा। एडजस्टमेंट वाला काम होता है 2 बार, एडजस्टमेंट का काम होता है 2 बार। तो क्या करें हम लोग? जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको हम लोग लाइबिलिटी में लिखेंगे अन रेंट 1000 रुपया, क्योंकि रेंट हमको एडवांस में मिल चुका है। क्लियर है? तो खर्चा का 2 एडजस्टमेंट और इनकम का 2 एडजस्टमेंट, एक्सपेंसेस का 2 एडजस्टमेंट, इनकम का 2 एडजस्टमेंट, खत्म हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको हर क्वेश्चन में करीब करीब आएगा, ये 90% क्वेश्चन आएगा दोनों। उसके बाद आते हैं डेप्रिशिएशन, इसका एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है आप लोगों को मालूम है? जब एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन। जब किसी एसेट्स को यूज कीजिएगा तो उसका वैल्यू घट जाता है, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। अभी हम डेप्रिशिएशन नहीं पढ़ा रहे हैं, एडजस्टमेंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट क्या होगा? मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ट्रायल में दिया हुआ है, मान लीजिए प्लांट है आपको 10,000 रुपया। प्लांट कितने का है? 10,000 रुपया है। और एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट 10% पर एनम। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चार्ज या कैलकुलेट डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट 10% पर एनम। प्लांट कितने का है? 10,000 का है। 10,000 का डेप्रिशिएशन का रेट कितना दिया हुआ है? 10%। तो 10,000 का 10% क्या हुआ? 1,000 हुआ। इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन जो होता है बिजनेस के लिए एक तरह से इसको चार्ज मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डेप्रिशिएशन को PL अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? PL अकाउंट के डेबिट साइड में। ये जो 1,000 का डेप्रिशिएशन है तो PL अकाउंट के डेबिट कैसे लिखिएगा? टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट 1000 हो गया PL में काम। फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे, प्लांट के एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे प्लांट 10,000, कितना घटा? वो 1,000 घट गया,
तो लेस लिखेंगे डेप्रिशिएशन 1000, तो प्लांट को शो करेंगे 9000 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे? डेप्रिशिएशन रिलेटेड एसेट से निकालते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिलेटेड एसेट्स को डेप्रिशिएशन से लेस कर देंगे, हो गया खत्म। ठीक, फिर उसके बाद एक और एडजस्टमेंट है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन ये क्या होता है? कभी कभी एसेट्स का वैल्यू घटने के बजाय बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं एप्रिशिएशन। जैसे लैंड, जनरली क्या होता है, उसका दाम बढ़ता ही है। मान लीजिए किसी प्लॉट का दाम, लैंड का कोई प्लॉट था, उसका दाम मान लीजिए 10,000 था, एक साल के बाद वो 15 भी हो सकता है, तो 5,000 बढ़ गया, उसको एप्रिशिएशन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम, उसको एप्रिशिएशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा ये जान लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग 50,000 रुपया का, ठीक है, बिल्डिंग 50,000 का, ये 12 में लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 10% पर एनम, सॉरी एप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, नॉट डेप्रिशिएशन, लिखा हुआ है कैलकुलेट एप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 10% पर एनम। बिल्डिंग 50,000 का है, इसका 10% निकालिए, 5,000 होगा एप्रिशिएशन, मतलब इसका 5,000 दाम बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया 5,000, बिजनेस के लिए फायदा हो गया। तो जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ये डेप्रिशिएशन का उल्टा है, डेप्रिशिएशन को डेबिट में लिखा जाता है पीएल अकाउंट में, और एप्रिशिएशन को क्रेडिट साइड में। तो इसको क्या कीजिएगा, बाय एप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000 रुपया। फिर बनेगा बैलेंस शीट, बिल्डिंग 50,000 का है, इसको हम एसेट साइड में शो करेंगे, तो लिख लेंगे बिल्डिंग 50,000 और 5,000 दाम इसका बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो लिखिएगा 50,000 ऐड एप्रिशिएशन कितना 5,000, तो अभी शो होगा 55,000 रुपया। तो ठीक है, एसेट में दो चार्ज होता है, डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन को पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, एप्रिशिएशन को पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। डेप्रिशिएशन से एसेट को लेस करते हैं, और एप्रिशिएशन क्या होता है, वो एसेट्स में जोड़ दिया जाता है। हो गया, 6 एडजस्टमेंट हो गया अभी तक। फिर 7वां ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कीजिए, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कैपिटल से निकालेंगे, याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल से निकालेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल के साथ इस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कैपिटल ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है कितना, 30,000, 30,000 रुपये कैपिटल। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज कीजिए। कैपिटल कितना है, 30,000, 30,000 का 5% निकाल के देखिएगा 1,500, 1,500 रुपीज आ जाएगा, आगे 1,500 रुपया। तो इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500 रुपया लिख देंगे। सब एडजस्टमेंट का काम 2 बार होगा, बार बार बोल रहे हैं, कितना बार होगा, 2 बार होगा, ठीक है। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल कितना है, 30,000 रुपया, कैपिटल कितना है 30,000, उसमें 1,500 रुपये को ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 31,500 रुपया। अब कैपिटल शो होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। कितना 7 एडजस्टमेंट हो गया। 8वां भी आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होता है, जब पर्सनल इसके लिए पैसा निकालते हैं, पर्सनल इसके लिए पैसा निकाला जाता है, तो उसका रिकॉर्ड ड्रॉइंग्स अकाउंट में आता है। इसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं, इसका माने नहीं बता रहे, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ट्रायल में ड्रॉइंग दिया हुआ है आपको 10,000 रुपया का, एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% निकालिए। ड्रॉइंग 10,000 है, 10,000 का 10% निकालो, ठीक है, निकाल लेते हैं, वो 1,000 आ गया, वो कहलाया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये बिजनेस के लिए फायदा होता है, ठीक है। तो इसको जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग
तो उसमें क्या करेंगे, 10,000 में इस 1,000 को ऐड कर देंगे तो अब ड्रॉइंग 11,000 शो होगा। क्लियर है? ये हो गया कितना आपको, 6, 7, 8 एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, एक और चीज जान लीजिए, एक और एडजस्टमेंट आपको बता रहे हैं, प्रोविजन और रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन और रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका एक और नाम है न्यू रिजर्व या न्यू प्रोविजन। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, न्यू रिजर्व या न्यू प्रोविजन। कोई प्रॉब्लम? ये न्यू प्रोविजन, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, बिजनेस जिसको क्रेडिट में माल बेचता है, उधार बेचता है, वो डेटर्स कहलाता है। मान लीजिए हमारा 50,000 का डेटर्स है, ठीक है, 5 लोग को हम उधार गुड्स बेचे हैं, उसमें 50,000 का डेटर्स है। तो हो सकता है इसमें से कुछ इंसॉल्व कर जाए, किसी का बिजनेस डूब जाए, कोई धोखा दे जाए, किसी का डेथ हो जाए, तो हम उम्मीद करें कि 50,000 का डेटर्स है, उसमें से हो सकता है कि साल में 10% नहीं मिलने वाला है, मतलब 5,000 नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रोविजन कहते हैं, इसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इतना पैसा डूबने का चांस है साल में। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट देखिए क्या होगा। मान लीजिए ट्रायल में लिखा हुआ है डेटर्स 40,000 रुपया का, ट्रायल में लिखा हुआ बैड डेट्स 1,000 रुपया। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको उसको एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कितना, 40,000 का डेटर्स दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, 1,000 का बैड डेट्स दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस में ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, क्रिएट अ प्रोविजन और अ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। बोलता है डेटर्स में 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन कीजिए, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन कीजिए 5%। डेटर है कितना, 40,000। 40,000 का 5% डूबने वाला है, डूब सकता है, तो 40,000 का 5% निकालिए, कितना होगा, 2,000 होगा, निकाल लीजिएगा। 40,000 का 5% 2,000 रुपया, ये एडजस्टमेंट है। अब जब हम पीएल अकाउंट बनाएंगे, बैड डेट तो आपको ट्रायल में दिया हुआ, देखिए 2 बैड डेट्स, 1,000 था, 1,000 ऑलरेडी डूब चुका है, बैड डेट पैसा डूब चुका है। फिर इसमें ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना था, 2,000, तो टोटल 3,000 पीएल वाले अमाउंट कॉलम लिख देंगे। अब बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए डेटर तो एसेट होता है, तो एसेट साइड में डेटर 40,000 पहले लिख लेंगे, 40,000, उसमें से 2,000 रुपये का प्रोविजन किया है, डूबने का चांस है, तो लेस लिखिएगा, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 2,000, तो डेटर हम लोग 38,000 का शो करेंगे। ये एडजस्टमेंट 9 हो गया। अभी जो बता रहे इतना अगर जान लिए तो आप बता दे रहे, क्वेश्चन आपको 80% बनना ही है, 2 और जान लीजिए प्रोविजन। फिर है नंबर 10, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मान लीजिए कि हमारा डेटर्स है 50,000 रुपया का, उसका चूंकि जो उधार माल बेचते वो डेटर कहलाता है, उधार माल बेच चुके, क्रेडिट माल बेच चुके हैं, वो हमारा डेटर्स है। 50,000 किसी को उधार माल बेचे थे, डेटर 50,000 का पैसा वसूल नहीं हो पा रहा है, तो बिजनेस क्या करता है, कुछ लालच देता है डेटर्स लोग को कि ठीक है आप लोग अगर पेमेंट कर दीजिएगा 1 साल के अंदर या इतना दिन के अंदर, तो चलिए आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। तो ऐसे में मान लीजिए 50,000 का डेटर्स है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतना नहीं होता फिर भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्वेश्चन में बोलेगा कि 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, किसको, डेटर्स लोग को। तो 50,000 का डेटर्स है, उसका 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 5,000 रुपया। अब देखिए 12 बैलेंस में लिखा हुआ डेटर्स कितना है, 50,000 का। एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स में डिस्काउंट के लिए प्रोविजन कीजिए, मतलब डिस्काउंट हम दे सकते, देना है हमको। 50,000 का 10% 5,000, ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो जब पीएल अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो 5,000 रुपया का हम क्या निकालें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो पीएल अकाउंट को डेबिट में लिखेगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5,000 अमाउंट को हम लिख देंगे। फिर बनाएंगे बैलेंस शीट, डेटर कितना का था हम लोग को, 50,000 का था, तो डेटर को एसेट साइड में लिख देंगे कितना, 50,000। 50,000 में
5,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा, 5,000 डिस्काउंट दिया जाएगा, ये दिया जाने वाला है। तो लेस कीजिएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 5,000, तो हम लोग डेटर शो करेंगे बैलेंस शीट में। एक्चुअली कितने अमाउंट कॉलम में 45,000 मतलब 45,000। एक लास्ट देख लिया एडजस्टमेंट, लास्ट है, ठीक है, इसका मतलब क्लास खत्म करेंगे, लास्ट है, लास्ट है, ठीक है। तो ये क्या लास्ट क्या है, नंबर 11, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स जिससे बिजनेस क्रेडिट में गुड्स को खरीदा है, उधार खरीदा है, वो बिजनेस का क्रेडिटर्स होता है या लेनदार होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो क्रेडिटर्स है वो भी क्या लालच देता है कि ठीक है आप लोग इतना पहले पेमेंट कर दीजिएगा या इस साल पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो कौन देता है, क्रेडिटर्स लोग छूट देता है, डिस्काउंट देता है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इसका भी प्रोविजन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ क्रेडिटर्स, चलिए 40,000, क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है 40,000 रुपया। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्रिएट अ प्रोविजन फ्रॉम डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 5%, डिस्काउंट क्रेडिटर्स का 5% निकालिए, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के लिए प्रोविजन कीजिए 5%, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, ऑन बोल दिए फ्रॉम बोल दिए, ग्रामर नहीं पढ़ा रहे, बोलता है डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स का 5% का प्रोविजन कीजिए। कितना परसेंट, 5%। 40,000 का क्रेडिटर्स है, क्वेश्चन दिया रहेगा, 40,000 का 5% निकाल लीजिए, 2,000 आएगा। यह होगा क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, कितना 2,000 रुपया। बिजनेस के लिए फायदा होने वाला है। तो इसको जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो 2,000 अमाउंट कॉलम में लिख के छोड़ देना है। फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स को हम लोग लिखेंगे 40,000, उसमें लेस क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। 40 में अगर 2 घटा दें तो कितना बचेगा, 38,000, तो 38,000 का हम लोग क्रेडिटर शो करेंगे। चलिए क्लास आपको खत्म होता है, तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो इसको अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए खत्म किया क्लास, ठीक है, ओके।